Good morning class. Today we are going to study about a basic gas which is ammonia. ठीक है, तो अमोनिया जो है सबसे पहले इसको लैब में बनाया जोसेफ प्रिस्ले ने सॉल अमोनियाक और स्लेट ग्लाइम का रिएक्शन कराया. सॉल अमोनियाक इज अमोनियम क्लोराइड, स्लेट ग्लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों का रिएक्शन कराया तो ही डिस्कवर्ड अ कलरलेस गैस विच इज बेसिक इन नेचर. तो क्योंकि कलरलेस थी, गैसियस स्टेट में थी और बेसिक नेचर की थी, इस वजह से इन्होंने उसको अल्कलाइन एयर का नाम दिया. ठीक है, एंड वही अल्कलाइन एयर फर्दर आगे चल के आपकी अमोनिया गैस कहलाई. ठीक है, तो ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर इन गैसियस स्टेट उसको अमोनिया अल्कलाइन एयर कहा इन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट क्लॉडे बार्थलेट आए, उन्होंने इसका कॉम्पोजिशन पढ़ा गैस का, इस पे इसको स्टडी किया. ठीक है, एंड फाइनली डेवी हमारे केमिस्ट हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश किया इसका बेसिक कॉम्पोजिशन कि आपकी जो ये अमोनिया गैस है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. तो लैबोरेटरी में अमोनिया बनाने के लिए बेटा हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट है जब उसको हम स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब हम लोग उसको एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं. एल्कली आर देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग बेसिस. ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट्स को जब स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो हमेशा प्रोडक्ट में आपको अमोनिया गैस मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, तो इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस एल्कली NaOH ले लेते हैं. ठीक है, NaOH. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, यहाँ NH4 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है. ट्वाइस ऑफ SO4 नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हमें Na पॉजिटिव कितने चाहिए, ट्वाइस में चाहिए होंगे, तो एल्कली हमें डबल लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट में क्या क्या रहेगा, Na2SO4. ठीक है, ये सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, साथ में हमें अमोनिया मिलेगी. ठीक है, NH3. अमोनिया भी ट्वाइस में मिलेगी और वाटर भी हमें ट्वाइस में मिलेगा. ठीक, इसी तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे. अगर हम लोग अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4 इसका रिएक्शन हम करवाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ. बेटा एल्कलीज आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन. याद रखना. ठीक है, एल्कली वो सब्सटेंसेस है जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में. तो यहाँ ये Ca2 पॉजिटिव है, यहाँ OH1 नेगेटिव है, यहाँ अमोनियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है. आपको कौन सा यहाँ पे आपको ये 2 पॉजिटिव है और OH 1 नेगेटिव होता है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे हीट करोगे तो सॉल्ट क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट आपका बेसिक और एसिडिक रेडिकल का कॉम्बिनेशन होता है. तो आपका इस रिएक्टेंट का बेसिक रेडिकल है ये, इस रिएक्टेंट का एसिडिक रेडिकल है, दोनों कंबाइन होकर क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस अमोनिया जो है वो आपका लिबरेट होता है हीट करने पर. अमोनिया लिबरेट होता है बेटा, अमोनियम सॉल्ट से याद रखना अमोनिया निकलता है तो NH3 निकलता है तो H बचता है, और जो H बचता है वो OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, H2O. H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर बनता है. यहाँ 2 NH4 पॉजिटिव है तो 2 अमोनिया निकलेगी, तो 2 अमोनिया निकाल लीजिए, ट्वाइस ऑफ NH3 निकल गई. ठीक है, 2 NH3 निकल गई, लेकिन 2 NH4 पॉजिटिव में से 2 H तो बच गए, वो 2 OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ H2O. याद रखना, जब भी किसी अमोनियम सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस आपकी अमोनिया लिबरेट होगी ही होगी आपकी. ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पे कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी, अमोनिया. ठीक, नेक्स्ट आपका है लैब प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फॉर लैब प्रिपरेशन हम लोग बेसिकली लेते हैं, चूज करते हैं, हम लोग जो प्रेफर किया जाता है सॉल्ट वो प्रेफर किया जाता है. लेने को तो इनमें से भी कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन प्रेफर किया जाता है. बेटा देखिए, लैब प्रिपरेशन के लिए जो सॉल्ट चूज किया जाता है वो ये ध्यान में रखकर किया जाता है कि सॉल्ट हमारा इकोनॉमिक हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो. ठीक है, और साथ में हमें इजीली मिल भी जाए. ठीक है, तो हम लोग जो सॉल्ट लेते हैं अमोनियम का वो लेते हैं, हमने अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड. साथ में हम लोग जो बेस लेते हैं वो बेस लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, लैब प्रिपरेशन में रिएक्टेंट्स चूज करने का एक रीजन होता है, या मैंने HCl चैप्टर में भी आपको बताया था, यहाँ पर भी आप रीजनिंग्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिलहाल NH4Cl जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए,
सॉल्ट क्या मिलेगा, Ca2 पॉजिटिव है और Cl1 नेगेटिव होता है आपका, ठीक है, OH1 नेगेटिव होता है आपका। Ca2 पॉजिटिव, इसके दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने नेगेटिव आयंस की जरूरत होगी, दो। हमारे पास कितने, एक। चलिए इसको बैलेंस कीजिए, फिर ट्वाइस कर लिया हमने, तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा हमें, CaCl2, ठीक है, CaCl2 मिलेगा। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट, और ये भी याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एल्किल के साथ हीट करेंगे तो हमेशा अमोनिया गैस लिबरेट होगी, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव है, अमोनिया गैस निकलेगी, तो अमोनिया का तो फॉर्मूला होता है NH3, तो NH4 में से दो NH4 है, दो NH3 निकल जाएगी, ठीक है। एक एक H बचा, H पॉजिटिव दोनों में एक एक H पॉजिटिव बचा, और यहाँ पे दो OH नेगेटिव है, तो एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके एक वाटर बनाएगा, दूसरा H पॉजिटिव दूसरे OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ट्वाइस ऑफ H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NH3 निकलना ही निकलना है आपका, ठीक है, सॉल्ट वाटर अमोनिया निकलना ही निकलना है। तो याद रखना, लैब प्रिपरेशन में हम क्या चूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम, ये हमारा स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है। तो ये यही इसी का नाम सॉल अमोनियक है। तो यहाँ पे जो कि आपके जोसेफ फ्रीसले ने यूज किए थे रिएक्टेंट्स, ये वही है। तो अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया। ये हमारा मेजर रिएक्टेंट जिसके लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट है, सॉरी, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसके लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वाटर निकलता है हमारा, ठीक है, अमोनिया गैस निकलती है, ठीक। नाउ देखिए, अब रिएक्टर्स हमने चूज किए हैं ये, अब इसके लिए जो हमारा पूरा अपरेटस देख लीजिए क्या होता है हमारा। अपरेटस में बेटा हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लास्क यूज करते हैं जो कि आपका इंक्लाइंड पोजीशन में रहता है। इंक्लाइंड आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डिक्लिनेशन पढ़ा हुआ होगा। इंक्लाइंड पोजीशन मतलब थोड़ा स्लोपी टाइप में रहता है, इस तरीके से, तो सीधा नहीं रहता, मतलब इस तरीके से रहता है, थोड़ा टेढ़ा टाइप, इस टाइप में, ठीक है। ना तो पूरा वर्टिकल होता है, ना पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, थोड़ा स्लैंट टाइप में होता है आपका, ठीक है। तो इंक्लाइंड पोजीशन पर है आपका ये, इस तरीके से, ठीक। इसका माउथ हम लोग रबर कॉक से फिट करके, इसके माउथ पे हम लोग रबर कॉक फिट करके रखेंगे जिससे कि हमारी एयर एंटर ना हो सके, ठीक है। नाउ ये रबर कॉक में एक होल होगा जिसके थ्रू हमारी डिलीवरी ट्यूब हम पास करेंगे। इसमें होगा क्या क्या, इसमें हमारा मिक्सचर होगा, किसका मिक्सचर होगा, हमारे रिएक्टेंट्स का मिक्सचर होगा। रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं, एक तो होगा हमारा ये स्लेक्ड लाइम होगा, सॉलिड NH4Cl होगा, NH4Cl सॉल अमोनिया का हमारा, प्लस स्लेक्ड लाइम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो प्लस CaOH का होल ट्वाइस लिख लेते हैं, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे हमारा किस का मिक्सचर है, यहाँ पे हमारा मिक्सचर है NH4Cl एंड स्लेक्ड लाइम का, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, हीट करेंगे, यहीं से हीटिंग दे देते हैं। तो हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें हमने लिया NH4Cl, साथ में हमने लिया स्लेक्ड लाइम, ठीक है। माउथ को इसके हमारे ये इंक्लाइंड फ्लास्क के माउथ को हमने कवर कर दिया रबर कॉक से, जिसमें कि हमने डिलीवरी ट्यूब पास की, और हमारा एक स्टैंड रहेगा जो कि हमारा होल्ड करके रखेगा हमारे फ्लास्क को, ठीक है। नाउ देखिए क्या किया, ये डिलीवरी ट्यूब है जो कि जब आपकी अमोनिया बनेगी तो उसको यहां से पास करेगी, ठीक। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा बस। इसको हम यहाँ से पास करेंगे डिलीवरी ट्यूब को अपने ड्राइंग टावर में हमारे, ठीक है। ड्राइंग टावर में बेटा देखिए, आपको अगर याद हो तो HCl चैप्टर में जो हमने ड्राइंग एजेंट यूज किया था वो हमने यूज किया था कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे हमारे लेयर्स में फिट होगा क्या, क्विक लाइम। इसको लेयर्स में फिट करने का भी रीजन है, क्विक लाइम ही सिलेक्ट करने का भी एक रीजन है, ठीक है। अगेन इसके माउथ को रबर कॉक से हम लोग टाइटली बंद करके रखेंगे जिससे कि एक डिलीवरी ट्यूब पास होगी बस, और यहाँ पे हमारा रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर में हमारी अमोनिया गैस कलेक्ट की जाएगी। हमारी HCl गैस हमने देखा था, इट वॉज हैवियर देन एयर एंड अमोनिया इज लाइटर देन एयर। तो हमारी अमोनिया एयर से लाइटर है, फ्लास्क हमारा इन्वर्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है
कि अमोनिया गैस जो है आपकी वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, कि जो हैवी गैस है वो तो ऑब्वियस बात है नीचे के साइड रहेगी, ठीक है, तो डाउनवर्ड रहेगी जो हैवी गैस है, और ये खुद NH3 आपकी ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या देख लीजिए, हमने अपने इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने अपने दोनों रिएक्टेंट्स लिए। कौन कौन से रिएक्टेंट्स लिए? हमने अपने NH4Cl सॉल अमोनिया प्लस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको लिया। फिर हमने हीटिंग स्टार्ट की, ठीक है। जब हमने हीटिंग दी तो हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, अपॉन हीटिंग इट फॉर्म्स अमोनिया गैस। यहाँ पर जो अमोनिया गैस आपकी बनी वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमारी पास कर दी गई हमारी इस ड्राइंग टावर में, ठीक है। अभी ड्राइंग टावर में क्यों पास की गई? क्योंकि बेटा हमारा प्रोडक्ट में देखिए जो कैल्शियम क्लोराइड रहेगा ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये तो यहीं रह जाएगा आपका, ठीक है। और जो अमोनिया होगी गैसियस स्टेट में रहेगी, तो ये आपकी ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इधर पास हो जाएगी। वाटर जो है, वाटर यहाँ पर भी रहेगा, साथ में अगर वेपर फॉर्म में भी निकलता है, मोस्ट ऑफ द वाटर आपका वेपर फॉर्म में निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो वाटर के वेपर्स आएंगे वो आपके ड्राइंग टावर में पास कर दी जाएंगे, ठीक है। ये जनरली आपका मेंशन नहीं रहता, बट आपका वाटर जो है लिक्विड फेज में भी रहता है, आपका गैसेस फेज में भी रहता है। तो वाटर यहाँ के थ्रू आपका ड्राइंग टावर में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी वॉशर बॉटल है इसमें हमारा ड्राइंग एजेंट है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या करेगा? सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से जो गैस आपके पास की जाएगी वो रहेगी हमारी सिर्फ अमोनिया। सिंस अमोनिया इज लाइटर देन एयर, it is collected by, so it is collected by downward displacement of air. तो ये याद रखिएगा, सिंस अमोनिया गैस इज लाइटर देन एयर इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। सब बहुत सिंपल इसकी लैब प्रिपरेशन है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि लैबोरेटरी में किसी भी अमोनियम सॉल्ट को एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट, बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, अमोनियम नाइट्रेट को छोड़कर और किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट को आप हीट करेंगे, देन यू विल गेट अ पंजेंट स्मेलिंग गैस अमोनिया। एग्जाम में ऑब्जर्वेशन में भी आती है, तो याद रखिए।